मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत पुरारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधाने अतिशय प्रिय करुणा निधाने ताके रूप मद कमल मनाओ ताके रूप मद कमल मनाओ जासु कृपाले मते मत पाओ जासु कृपाले मते मत पाओ महावीर हनुमाना महावीर हनुमाना जासो जति आप बखाना राम जासो जति आप बखाना मंगल भवन अमंगल हारी प्रभव दशरथ अजीर बिहारी पद जल जाता पद जल जाता भगत सुभदाता हनुमान जी महाराज की श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार संतन के संग लागे तेरी अर्जी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी कोई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी करी कमाई संतन संग कर थोड़ी कमाई राम चरण अनुराग रे अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बनेगी कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी काका से तोहे हंस बनावे काका से तोहे हंस बनावे मिट जा उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी आपको जगाने आए हैं, आप लोग सो रहे हैं, हम भी सो रहा हूँ साथ में, तो जगा रहे हैं। मोहन सामने बहुत दिन सोयो, मोहन सामने बहुत दिन सोयो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी
भूल गए भाग रे काशी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरा मरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। राम सुमिरन में राम सुमिरन में नागते को लाग रे शंकर के संग लागे तोरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हरि भजन में राम सुमिरन में राम सुमिरन में नागते को लाग रे शंकर के संग लागे तोरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हरि भजन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और आइए किसी को अपनी बिगड़ी बनवा चल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लागे तेरी अच्छी रामचंद्र भगवान की जय बोले सर बात तुम जानेंगे तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। वही उनकी कारण हवा में पहुंचकर नेत्रों में पड़ जाए तो आंख से देखने में ओझल हो जाएगा। तो हम हवा का संग और जल का संग कैसे होता है वहाँ पर समझ रहे हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। आप लोग व्याख्यान जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा न करूँ। सचित आनंद भगवान का एक द्रविड़ देश के राजा काशी राज और दूसरे राजा दोनों को भी बैठ कर कथा सुन रहे थे। इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस कथा को बहुत सार में बताया ताकि आपको याद ही हो जाए बात, क्योंकि सारी चौपाइयाँ बोलते रहेंगे तो महात्म में ही टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको उस दूसरे रूप में समझा रहा हूँ, वैसे आप लोग जानते भी हैं। तो कथा वहाँ पर जो ब्राह्मण देव सुना रहे थे ये लोग भी सुनने आए। पंडित जी ने पहली चौपाई में कहा कि रामायण जो भक्त जो कुछ मांगता है उसको प्राप्त कराती है। हम कभी भी भगवान से कोई वस्तु पर अगर अभिलाषा करते हैं तो जिस चीज़ की अभिलाषा करेंगे मेरे राम वही चीज़ आपको देंगे। लेकिन अगर हम उनसे कुछ भी नहीं मांगे तो जो अभाव होगा वो सब परिपूर्ण करते हैं। जैसे आपका घर में कोई पुत्र है, बेटा है, तो आपसे कुछ याचना किया तो आपने वही दिया। लेकिन अगर आपसे कुछ कहता नहीं है तो जो चीज़ की उसको आवश्यकता है तो आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो मेरी राघव परमात्मा जो कथा हो रही थी, दोनों ये राजा आए हुए थे और ये दोनों मित्र थे आपस में। तो जब महात्मा की कथा सुने इनको बड़ा अच्छा लगा। ये कहने लगे कि ऐसा है, अगर आप ये कथा से ये भावना लेके जाना चाहता हूँ
कि हमारे लड़का हो जाए और आपको कन्या हो जाए, तो आपस में हम एक दूसरे की शादी कर देंगे और जो समधी हो जाएंगे, सदा के लिए हमारा रिश्ता चलता रहेगा और प्रेम भी बना रहेगा। ऐसा भावना सुनकर के 9 दिन के उन्होंने कथा का मन में अनुष्ठान किया। कथा पंडित जी ने प्रारंभ किया, पहले दिन महात्मा सुनाया, ढूंढते ढूंढते हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी के पास में गए और चरणों में गिर पड़े। आपको कभी कोई देखो, कथा तो आप सब लोग जानते हो, हम कथा क्या कह रही उसी सारांश को बता। एक होता शब्दार्थ, एक होता भावार्थ। भाव क्या है उस चीज को हमें समझना है कथा में। हर प्रकार के शब्दों का बना, इसमें इंग्लिश का भी शब्द आया है। ऐसा मत समझें कि गोस्वामी जी पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे। जैसे पेट दिगेह नगर नेर आया, नेर शब्द इंग्लिश है और नेर आया अर्थात हमारे नजदीक आया, हिंदी भी है। कई जगह इन्होंने इंग्लिश शब्द का वर्णन किया है। तो ये रामायण जो है आपको सब ग्रंथों की सार है, इस चीज को आप समझ लें। इसका जो पारायण करता है उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री राम जी का पावन पवित्र चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म परि चलना सिखाती रोज रामायण। आप ये मत समझें कि रामायण केवल राम जी की है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान और हमारे नारायण कृष्ण भगवान सब आते हैं दूसरे संज्ञा में। कहीं करती है जाती, कहीं छवि विष्णु की माँ की, कहीं छवि है झांकी, पर झुलाते रोज हमें निज धर्म परि चलना सिखाती रोज रामायण।
उसी के नाम से कहते हैं गंगा महारानी की जय। अब एक गंगा जी का भी भजन सुना दे, उसके पश्चात आगे श्री गंगा मैया तेरी लहरें मन भाए, श्री गंगा मैया तेरी लहरें मन भाए। कलयुग में पाप को दूर करेंगे। लाख पापी तारे हो मैया मेरा करो उद्धार। लाख पापी तारे मैया मेरा करो उद्धार। जब स्तुति गावे सुर नर मुनि सब स्तुति गावे, जय जय गंगा मैया तेरी गंगा मैया तेरी लहरी मन भाई, तेरी धारा मैया तेरी लहरी मन भाई। आज मेरे शराब से दूर होकर के बढ़ना रहेगा। क्यों ना मैं चल कर इनको अपने मन की व्यथा बताऊँ और कुछ इनसे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। देवजी नारद जी भगवान राम जी के पास गए और वहाँ पर नारद और राम जी का संवाद हुआ है। आनंद कांड की सीता कहानी आप सुन रहे हैं आगे। अंत में भगवान राम से अनुग्रह किया है देवजी नारद जी ने कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति पुराण करें सब देखा, तदप राम सकल नामन ती अधिका, ओह नाथ अग्रभग गण पदिका। आपके असीम नाम है प्रभु, लेकिन मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। बोले महाराज आप क्या मांग रहे हो, बोलो हुक्म करो, आप आदेश दो। बोले महाराज त्रेता युग की बात है, अब आज कलकाल चल रहा है। त्रेता युग में भगवान राम संसार में आए थे
हमारे अयोध्या में उस समय की नेत्रल आपको केवल सरजू नदी है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं, यहाँ पे आप वृंदावन मथुरा यहाँ पे कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं 5,500 वर्ष हो गए कृष्ण भगवान को गए हुए और लाखों वर्ष हो गए राम जी को गए हुए। कोई भी मकान 1000 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलता है। कोई कहे मैं नहीं मानूं, उस समय की वो केवल राम जी जिस स्नान करते थे सरजू नदी आज वही चल रही है। बाकी कितने आज ये व्यक्ति जन्म ले गए, उथल पुथल हुआ, धरती तो वही है। तो भगवान राम के नाम की महिमा देवसी नारद जी ने पूछा और भगवान राम ने शास्त्र कह दिया, एवं वस्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा। कलयुग में बधिर कहते हैं जो पक्षी को मारता है, पाक रूपी बधिर को मारने के लिए आपका नाम, शिकारी जैसे एक तीर मारता है पक्षी को, वैसे आपका नाम जो जब ले उस पाप को जला के भस्म कर दे। ये मैं आपसे चाहता हूँ। वो कौन सा नाम है? राम। राम कहने से आपको बड़ा आराम मिलता होगा। ये आप समझते हो, कोई भी कृष्ण को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो जो राम, कभी भी थकावट होगी तो राम राम शब्द निकलेगा। एक बात, अंतिम यात्रा में राम का नाम ही क्यों कहा गया? जय श्री शंकर, जय श्री सीताराम कुछ भी बोला जा सकता था, कृष्ण भी कहा जा सकता है। मैं गारंटी से कहता हूँ, तुलसी का माला लेकर के आप हमारे लिए माला जैसे लाई थी, उस माला से जो है माला है मेरे पास। तो तुलसी का माला कहते हैं राम की जाप में, उसे सब मंत्रों में अलग अलग मालाएं भी दी गई हैं। सुब्रह्मण्य बाबा महात्मा है और रुद्राक्ष की माला से भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप करना चाहिए। तो राम नाम अगर आप केवल कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और कहीं तीर्थ को भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं। एक कवि ने कहा है, कवि 10 में दरबार के रे पग धोए से, जितना फल होए कोटि तीरथ नहान से, वही फल होत एक राम नाम गाए से। भगवान का नाम अगर आप बोलते तो सब जगह वाले राम गाने से तर जाएगा, राम कहने से तर, राम कहने से तर जाएगा, राम संवर जाएगा, पार भव से
मुख भेद उपदेशो जासु जान गण राऊ महिमा जासु जान गण राऊ सब पूजत नाम पूजत नाम गोस्वामी जी ने राम के नाम की महिमा का बखान किया। देखो राम के नाम को हम कितना भी इनकी कहीं अंत ही नहीं है तो और ना इनकी कथा का अंत है। हमारे जो सखा मंडली है हमसे ज़्यादा जानकारी है। जिस तरह इनको संगीत आता है सर्वत्र में गाने गाता हूँ आपके सामने मैं जैसे हूँ अंदर से वैसे बाहर से हूँ। ये नहीं कि हम बनावटी नहीं बन पाता हूँ। तो ये ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानकार हैं। आप टेढ़ा मेढ़ा भी बोलेंगे तो सुधार लेते हैं। इस ऐसे गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर कि सुनी है सज्जन मोर जिठाई, मेरी जिठाई मेरी गलती दे करके सज्जन लोग संभाल लेंगे। अपनी कथा में हमको विश्वास नहीं है गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन संत जन हो गए मेरी बुराई नहीं करेंगे, मेरी कथा को प्रसारित करेंगे और हमको सांत्वना देंगे। ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ कि कथा जरूर सुना रहा हूँ। कोई त्रुटि या कोई कहने में शब्दों का आदान प्रदान कई बार हो जाता है। देखो क्रम के बिना पूर्ण रूप से हमको फल नहीं मिलता है। किस प्रकार? जैसे आपको एक वैद्य ने औषधि दिया और जिस औषधि को आपने तो उसने कहा कि शाम को सेवन करना। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो क्रमबद्ध कही जाती हैं और कुछ खाली पेट सेवा लेना है प्रातः काल। आप प्रातः काल वाली दवा को रात्रि में सेवन कर रहे हैं और रात्रि वाला अगर प्रातः काल करते हैं तो अपोजिट हो जाएगा, फायदा चलेगा, नुकसान भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार